हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ये हमारा बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग का इसका फुल PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और 150 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट आप वहां से लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको अगला पार्ट इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके जीएस का 85 क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा। 85 क्वेश्चन। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु की जानकारी नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के किस धातु के जानकार नहीं थे। तो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा कब आया था? तो ये आया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के पूछे, जैन धर्म के, तो जैन धर्म का ऋषभ देव हो जाएगा जैन धर्म का संस्थापक। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो वो है गदर पार्टी से। किससे? गदर पार्टी से। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का गठन हुआ। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग को ये भी देखना है कि आप लोग का अंत में कितना क्वेश्चन सही होता है, वो आपको कमेंट कर देना है कि कितना सही हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में चौरा चोरी हुआ था। चौरा चोरी घटना कब हुआ था? तो 1922 में। और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। और अभी वर्तमान में ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर आयल कूट ने। कौन? सर आयल कूट ने। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, होम रूल लीग आंदोलन किससे प्रारंभ किया गया। होम रूल लीग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग मूवमेंट को किसने प्रारंभ किया था? वो थे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट। ये किसकी है? लास्ट जजमेंट किसकी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में पेरिस अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में कम्यून की स्थापना कब हुई थी। फ्रांस में कम्यून की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर 1871। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? संविधान को लागू होने के समय निम्न आदेशों में किसे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के कौन से संविधान में दिया गया है? भाग 4 है और इसका आर्टिकल कितना है? तो 36 से 51। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। अगला है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। डैश की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो महाधिवक्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। महाधिवक्ता जो है इसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजते हैं? तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजते हैं। अगला है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। और अगर सेकंड पूछे दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? कौन सा वर्ष था? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। अगला, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है। क्या? समताप रेखा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आपको बताना कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70% भाग जलमंडल में शामिल है। अगला, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगला है,
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में और है जलेपला दर्रा। कौन? जलेपला दर्रा सिक्किम में है। अगला, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना। चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध है। अगला है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः स्थित है। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज पे भाखड़ा नंगल बांध है। महानदी पे हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। और उकाई परियोजना जो है वो है तापी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो वो है रोडवेज। क्या है? रोडवेज। अगला, भारत की केंद्रीय सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। भारत की केंद्रीय सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे अनाज। मोटे अनाज। और 2023 का भी मोटा अनाज ही होगा। अगला, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक विश्व में होगा नॉर्मन बोरलॉग। ये हो जाएगा वर्ल्ड में। कहाँ हो जाएगा? वर्ल्ड में। और अगर भारत में पूछे हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो वो है अहमदाबाद। कौन है? अहमदाबाद। अगला, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारण करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारण करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है अल्पाधिकार में होता है। अल्पाधिकार में क्या होता है? तो 2 विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में। अगला, 1930 ईस्वी में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 ईस्वी में CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था CV रमन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो कौन है? बादलों के पार। बादलों के पार ये विष्णु प्रभाकर जी के नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य घूमरा है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर।
अगला है कोशिकीय पर्णशकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। कोशिकीय पर्णशकता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है हैबरलैंड। कौन है? हैबरलैंड। अगला दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है तो वो है लोहा, आयरन। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होते हैं? तो पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हड्डी उदाहरण है। हड्डी उदाहरण है तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? दिया था चार्ल्स डार्विन। अगला पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? तो कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में। कहाँ? नम एवं छायादार। ब्रायोफाइटा का पादप जगत का उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर या उभयलिंग, उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला क्वेश्चन हरित गृह प्रवाह किस गैस की अधिक मात्रा से बढ़ती है? हरित गृह प्रवाह किस गैस की अधिक मात्रा से बढ़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से बढ़ती है। अगला है एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। 2π√L/g। अगला एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाया जाने पर लड़का द्वारा किया गया कार्य होगा। एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़का द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9.8 जूल। 9.8 जूल। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग में संग्रहित लोचेदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक K है? स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक K है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ kx²। क्या हो जाएगा? हाफ kx²। अगला एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। अगला क्वेश्चन किस कारण से वर्षा की बूंदे गोल होता है? किस कारण वर्षा की बूंद गोल होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको बताना। ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ता है। ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। अगला है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो वो अवतल दर्पण बनाता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उक्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर।
जनरेटर, जिसको हम लोग डायनमो कहते हैं, डायनमो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वीकरण। क्या हो जाएगा? पार्श्वीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व बोल रहा है हाइड्रोमीटर। द्रव का घनत्व बोल रहा है, इसलिए हाइड्रोमीटर होगा। अगर द्रव का घनत्व के जगह आर्द्रता बोलता तो हो जाता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाता घनत्व के जगह अगर आर्द्रता होता तो। अगला, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमती है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो बताया था बोहर ने। कौन वैज्ञानिक? बोहर। अगला, निम्न में से कौन सा हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, N2O। अगला क्वेश्चन, अगला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये आपको बताना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो ये उभयधर्मी होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो वो है 7+7। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। क्या? प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, ऑप्शन सी। अगला, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलेन अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? टॉलेन अभिकर्मक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला है, कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन होते हैं, का सही आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। अगला, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो वह था 1759 ईस्वी में। कब? 1759 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये आपको बताना है किस जिले में है। तो है पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण में। अगला है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का एक जिला है? अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का एक जिला है? अहमदनगर किस राज्य का एक जिला है? तो महाराष्ट्र का एक जिला है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये कौन जीता है? भारत ने जीता है। अगला,
केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। दादर और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? तो वो है सिलवासा। कहाँ है? सिलवासा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है पटका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? ये आपको बताना है। तो मकाओ की मुद्रा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? आपको बताना कौन सी। तो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच काटती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यही सबसे बड़ा अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर मगध की राजधानी थे। अगला, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ती है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन किन स्थानों को जोड़ती है? तो सादिया और धुबरी को जोड़ती है। किसको? सादिया और धुबरी को। अगला, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? सिक्किम से जुड़ी हुई है तो है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। अगला है पादुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पादुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो है गराड़ी। कौन है? गराड़ी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो है ट्यूरिन में। कहाँ है? ट्यूरिन में। ऑप्शन ए। अगला, पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था पाकिस्तान की मांग। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अली जिन्ना। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह मिजोरम में। मुरलेन मिजोरम, ये आपको याद रखना, मुरलेन मिजोरम। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो चुका है। टोटल 85 क्वेश्चन, कितना? 85 जीके जीएस को आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 7वां जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब वीडियो अपलोड हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।